हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम चैप्टर 4 का जो बचा हुआ पार्ट है वो पढ़ेंगे, यानी कि यह चैप्टर 4 का सेकेंड वीडियो है। और फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको मेनली जो चैप्टर का इंट्रो था वो बताया था, जो वैदिक रिचुअल्स थे उसके बारे में बताया था, फिर बौद्ध जो स्क्रिप्चर्स थे उसको किस तरीके से कंपाइल किया गया उसके बारे में, फिर जो ब्राह्मणिकल जो ब्राह्मण धर्म से जुड़े हुए जो भी विद्वान हुआ करते थे उनके बीच जो आपस में एक डिबेट हुआ करता था उसके बारे में मैंने बताया था। और आगे आज जो हम पढ़ेंगे वो मेनली जैन धर्म, बौद्ध धर्म और स्तूप के बारे में, फिर जो रिलीजियस स्ट्रक्चर हुआ उस वक्त के थे जो कि बाद में चल के मिले, उन सब चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। और मैं कोशिश करूँगी कि आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर को ख़त्म कर दें। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, लेकिन हमेशा की तरह आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होता है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। और अगर आप इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, तो फिर यूट्यूब इसको प्रमोट नहीं करता है और ना मुझे पता चल पाता है कि मेरे ये वीडियो में क्या कमियां हैं। तो आप खूबी मत बताइए, लेकिन जो कमियां हैं उसको ज़रूर बताएं, तभी मैं अपने आप को और बेहतर करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और पॉइंट 3 से आज का जो क्लास है वो पॉइंट 3 से स्टार्ट होता है। बियॉन्ड द वर्ल्डली प्लेजर्स द मैसेज ऑफ महावीर। महावीर कौन थे? अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो, या फिर ऐसा भी आपको पता होगा कि महावीर कौन थे। हालांकि जो हमारे हनुमान जी हैं उनको भी महावीर कहा जाता है, लेकिन जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे उनको महावीर कहा जाता था। अब इसमें तो बहुत सारी डिटेल में उनके बारे में नहीं दिया गया, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता देना चाहती हूँ, क्योंकि डिटेल जाने से ही कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो पाता है। तो जो महावीर थे वो 24वें जैन तीर्थंकर थे। उनसे पहले 23 जैन तीर्थंकर आ चुके थे। और इनका जो जन्म था वो बिहार का एक जगह है वैशाली, वहाँ पे एक बज्जी नामक गणतंत्र हुआ करता था। मतलब जैसे कि अधिकांश जो 16 महाजनपद हम जब पढ़ते हैं तो उसमें कुछ महाजनपद ऐसे थे जहाँ पे गणतंत्र था, जहाँ पे राजा का शासन नहीं था बल्कि जनता का शासन था। तो जो महावीर और गौतम बुद्ध दोनों में ही एक चीज़ कॉमन था, दोनों ही गणतंत्र से आते थे। तो वहाँ के बज्जी गणतंत्र के ये युवराज मतलब राजकुमार थे, और लगभग 23 साल की उम्र में ही इन्होंने घर बार छोड़ दिया। और गौतम बुद्ध की तरह इन्होंने भी शादी के बाद अपना घर छोड़ा था। इनकी पत्नी का नाम भी यशोदा था। तो जब महावीर तीर्थंकर बनने से पहले इनको वर्धमान कहा जाता था। मतलब इनका ओरिजिनल नाम जो था वो वर्धमान था। और जब उन्होंने जैन धर्म में तपस्या की और तीर्थंकर के स्तर तक पहुँचे तब इन्हें महावीर कहा जाने लगा। तो ये महावीर के बारे में एक छोटा सा इंट्रो हो गया। और इसके बाद जो हम बात करेंगे वो जैन। और एक चीज़ और यहाँ पे बताना, हो सकता है कि एक मतलब इस वन लाइनर या क्वेश्चन हो सकता है ऑब्जेक्टिव का, या फिर MCQ में भी ये पूछा सकता है कि तीर्थंकर का मतलब क्या है, क्योंकि आपकी किताब में ये दिया हुआ है। तो तीर्थंकराज लिटरली दोज हु गाइड मैन एंड वेमेन, मतलब कि जो मैन और वुमेन के गाइड, मतलब कि एक रास्ता दिखाने वाले जो थे उनको तीर्थंकर कहा जाता था। 24 तीर्थंकर थे, जिनमें से 23 जो थे वो महावीर से पहले थे, और 24वें जैन तीर्थंकर और अंतिम जैन तीर्थंकर जो थे वो महावीर थे। अब आगे हम पढ़ते हैं जैन धर्म की फ़िलॉसफी के बारे में, उसका जो क्या था। तो जैन धर्म हो या फिर बौद्ध धर्म में, दोनों की फ़िलॉसफी मेनली जो थी वो अहिंसा के ऊपर बेस्ड थी। लेकिन जैन धर्म की जो फ़िलॉसफी थी वो कुछ ज़्यादा ही मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो करती थी। और जैन धर्म में ऐसा मानना था कि जितने भी चीज़ मतलब इस पृथ्वी पे मौजूद हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों या फिर जीव जंतु हैं या फिर मनुष्य है, सबके अंदर मतलब जीवन है, और इसे हर्ट करने का या इसे किसी भी तरीके का तकलीफ़ देने का अधिकार हमें नहीं है। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं हम एक मतलब कि दोस्त के मतलब हमारे ऊपर दोस्त लगता है इस चीज़ का। और तो इसमें अहिंसा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। और दूसरा जो था कि जो भी हमारा बर्थ और रीबर्थ होता है, क्योंकि चाहे हिंदू धर्म हो या जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, तो इसमें कर्म को काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया गया कि हम जिस तरीके का कर्म करते हैं, हमारा जो अगला जन्म होगा, हमारे जो पूरा जीवन होगा या हमारा अगला जीवन होगा, वो सारा उसी के ऊपर बेस्ड होगा। अगर हमारे कर्म खराब होंगे तो हमारा जीवन कष्टमय होगा, हमारे जो जन्म होंगे वो किसी निम्न प्राणी के रूप में होगा। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हम उच्च कोटि के किसी
प्राणी के रूप में पैदा होंगे। तो इस तरीके से बर्थ और रिबर्थ को कर्म से जोड़ा गया था। और इसके बाद इसमें 5 जो व्रत लेने की, हर जैन धर्म के जो फॉलोअर्स होते थे उनको 5 व्रत लेने के लिए कहा जाता था। और वो उसमें जो मतलब एक तरीके का उनका रूल था जिसको उसको फॉलो ही करना है। उनमें साथ है हत्या ना करना, मतलब कि किसी की भी हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, फिर झूठ नहीं बोलना। इसके बाद ब्रह्मचर्य यानी कि सेलिबेसी ब्रह्मचर्य का पालन करना, और धन संग्रह नहीं करना, मतलब किसी भी तरीके का आप धन संग्रह नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें जैन धर्म के जो फॉलोअर्स थे उनके लिए ये रूल्स बनाए गए थे। अब जैन धर्म की टीचिंग के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जैन धर्म की भी जो क्योंकि उस वक्त का समाज बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा समाज नहीं था, तो लोगों को अगर आपको समझाना है किसी भी चीज़ को तो कहानी एक बेस्ट माध्यम होता है किसी भी चीज़ को समझाने का। तो बौद्ध धर्म में भी ये चीज़ हम देखते हैं और जैन धर्म में भी ये चीज़ था कि कहानियों के माध्यम से वो आम जनता को चीज़ों को समझाने का, अपनी दर्शन को, अपनी फिलॉसफी को, जो धर्म की जो निचोड़ होते हैं उसको समझाने का प्रयास करते थे। और इनका भी जो जैन स्क्रिप्चर्स हैं उसका जो उसकी जो मतलब पूरा कंपाइलेशन हुआ है, वो जो महावीर के फॉलोअर्स थे उनकी मृत्यु के बाद जो भी उनके फॉलोअर्स थे उन्होंने उसको पूरा का पूरा कंपाइल किया। और ये 3 लैंग्वेज में मेनली हमें मिलता है, प्राकृत, संस्कृत और तमिल। ये 3 लैंग्वेज में जैन धर्म के जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं वो मिलते हैं। और एक यहाँ पे आपके सोर्स 4 में एक कहानी का जिक्र किया गया है, क्योंकि सोर्स भी काफ़ी पिछले क्लास में भी मैंने बताया कि सोर्स भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि कभी कोई भी सवाल आ सकता है, चाहे कि वो पूरा का पूरा एक पैरा दे दिया या उस सोर्स का रेफरेंस दे दिया गया और पूछेगा कि उससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो सकता है। तो सोर्स 4 में एक कहानी की बात की गई है और ये कहानी है उत्तरायण सुत नाम के एक जो ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है, उससे ये कहानी ली गई है। इस कहानी में दिया गया है कि एक राजा और उसकी पत्नी की बातें कही गई हैं कि कैसे एक कमलावती नाम की एक महिला थी, वो अपने पति को बोलती है कि हे राजन, आप किस लिए इतने धन संपत्ति जो भी आप इकट्ठा करते हैं इसका कोई अंत नहीं है, आप कितना भी इकट्ठा करेंगे आपकी भूख जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। तो और जब आप यहाँ से जाएंगे तो ये सब का सब पीछे ही रह जाएगा। तो क्यों ना अच्छा हो कि हम मोक्ष की रास्ते पे चलें, इन सब चीज़ का त्याग करें और तपस्या करें और एक मोक्ष की प्राप्ति की दिशा में काम करें। तो ये मतलब कि एक तरीके से राजपाट छोड़कर एक तपस्या की बातें की ओर ले जाने के लिए उनकी जो राजा है उसकी पत्नी राजा को एक तपस्वी जीवन जीने के लिए प्रेरित कर रही है। तो ये पूरी की ये एक कहानी है कि अपना राजपाट छोड़ो और चलो हम तपस्या करेंगे और हम मोक्ष की प्राप्ति करेंगे, क्योंकि हम जो भी कमाएंगे वो तो यहीं रह जाना है, कुछ भी हमारे साथ नहीं जाना है। और जो हम तपस्या करके जो कर्म हम जो अच्छे फल कमाएंगे वही हमारे साथ आगे जाएगा। तो ये उसकी फ़िलॉसफी के बारे में, जैन धर्म की फ़िलॉसफी के बारे में ये चीज़ें हो गई। अब आगे हम जैन धर्म का प्रचार, तो जैन धर्म का भी प्रचार सब पूरे भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया गया था। आपने अगर मेरे ख्याल से क्लास 6 में पढ़ा होगा आपके, क्योंकि इसमें तो नहीं है ये चीज़, कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे एक बहुत ही प्रतापी राजा हुआ, मौर्य वंश के जो फाउंडर थे। उन्होंने आगे अपने जीवन के अंतिम समय में उन्होंने राजपाट छोड़कर और श्रवणबेलगोला नाम की एक जगह है कर्नाटका के पास, वहाँ जाकर वो तपस्या करते हैं। और अन्य जैन धर्म की एक और ख़ासियत होती है कि उसमें जब आपको मोक्ष मतलब कि आपको जीवन से मुक्ति चाहिए तो अंतिम समय में इंसान जो है वो खाना पीना सब कुछ छोड़ देता है। और इस तरीके से मतलब उसके बाद मतलब ये सब कुछ छोड़ देने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। और इसकी ये पूरी की पूरी एक जो प्रथा है उसको एक बड़ा ही अच्छा सा नाम दिया गया, मुझे अभी वो नाम याद नहीं है। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने भी इसी प्रक्रिया के जरिए अपने जीवन का त्याग किया था। तो पूरे हिंदुस्तान में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ और जो भी इसके लिटरेचर लिखे गए थे, जो भी तीर्थंकर के फॉलोअर्स, महावीर के फॉलोअर्स थे, उन्होंने इसको कंपाइल किया था। और जो बड़े मंदिर या फिर जो पहाड़ों के अंदर, गुफाओं के अंदर चैत्य विहार, ये सब चीज़ों में जो एक जो
मोनेस्ट्री बनाई गई थी जैन धर्म से रिलेटेड, वहाँ पे इन स्क्रिप्चर्स के लिए एक अलग से रखने की व्यवस्था की गई थी। पूरी की पूरी लाइब्रेरी हुआ करती थी। इसके अलावा जैन तीर्थंकरों के हमें बहुत सारी मूर्तियाँ भी मिली हैं। तो इस तरीके से जैन धर्म का पूरा प्रचार महावीर के जीवन के बाद किया गया था। आगे हम बात करते हैं गौतम बुद्ध के बारे में, और ये जो पॉइंट 4 है और इसका जो टाइटल है द बुद्धा एंड द क्वेस्ट फॉर द एनलाइटनमेंट। तो सबसे पहले हम जानते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध भी जैन की तरह एक महावीर जैन की तरह एक गणतंत्र से जुड़े हुए थे, और इनका जो गणतंत्र था वो शाक्य क्लान मतलब वंश के वो राजकुमार थे, और लुम्बिनी इनका जगह था जो कि अभी वर्तमान में नेपाल में पड़ता है। इनके पिता का नाम शुद्धोदन था, और इनकी जन्म के समय ही इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। तो इनकी मासी ने इनके पिता की दूसरी शादी जो उनकी मासी से हुई, और फिर उन्होंने ही इसको पाल पोस कर बड़ा किया। अब शुद्धोदन चाहते थे कि गौतम बुद्ध एक योग्य शासक मतलब बड़े होकर उनको एक सबसे बहुत ही बेहतर जीवन देने की कोशिश की, उनको एक बेहतर शिक्षा देने की कोशिश की, ताकि आगे चलकर वो अपने पिता के समान ही एक योग्य शासक के रूप में अपनी जनता की सेवा कर सकें। लेकिन गौतम बुद्ध का मन इन सब चीज़ों में नहीं लगता था। वो मतलब कहीं ना कहीं वो उनको मतलब वो जो भी सुख सुविधाएँ उनको दी जाती थी, उनको उसमें उनका मन रमता ही नहीं था। और इस बात को लेकर उनके पिता काफ़ी परेशान रहते थे कि मतलब ऐसा क्या किया जाए ताकि उसका ध्यान जो है वो जो भी दुनियादारी की चीज़ों है उसमें उनका मन लगे। उनके पिता ने उनकी शादी भी की, फिर यशोधरा नाम की उनकी पत्नी थी, फिर उनसे एक उनका बेटा भी हुआ जिसका नाम राहुल था। लेकिन गौतम बुद्ध का मन इन सब चीज़ों में नहीं, जो एक पारिवारिक जीवन होता है, जो सत्ता से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी उसमें उनका मन नहीं लग रहा था। एक बार की एक घटना है, गौतम बुद्ध का क्योंकि शुरुआती नाम जो था वो सिद्धार्थ था, तो अपने राज्य की सैर के लिए निकलते हैं एक बार। तो वो देखते हैं कि एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं, फिर एक बूढ़े को देखते हैं, फिर एक मृत व्यक्ति को देखते हैं, और ये सब देख के उन्हें मतलब ये लगता है कि जीवन जो है काफ़ी मतलब कितना इसका कोई ये मतलब अस्थिर है, एक क्षणभंगुर ये जीवन है। तो इसके लिए हम क्यों इतनी मतलब एक तरीके से मतलब उनके अंदर ये चीज़ बहुत सारे सवाल उठते थे कि जीवन क्या है, हम क्यों पैदा हुए, हमारा मतलब मकसद क्या है, और अगर हम आज पैदा हुए फिर हम बीमार हो जाएंगे, हम दुखी रहेंगे, हम बूढ़े हो जाते हैं, हम दुखी रहते हैं, फिर हम मर जाते हैं, दुखी होते हैं। लेकिन तभी उनकी नज़र एक साधु के ऊपर पड़ती है, और वो साधु हर चीज़ से बेखौफ होकर बहुत ही खुश उनको नज़र आता है। तब उनको समझ में आता है कि नहीं, यही जीवन का जो है सुख का जो एक रास्ता है वो यहाँ से होकर गुजरता है। यानी कि पूरी जो पारिवारिक जीवन था, जो एक भौतिक जीवन था, उसको छोड़ते हुए और एक सन्यास की तरफ जाने का जो उनके अंदर जो एक दबी हुई उनकी जो इच्छा थी वो प्रबल हो जाती है, और वो फिर घर छोड़कर एक दिन रात को निकल पड़ते हैं। जब वो घर से निकलते हैं तो फिर वही सवाल उनके मन में जो भी था कि मतलब बहुत सारी बातें थी जो उनके अंदर थी कि बहुत सारे सवाल थे, और उसका जवाब वो ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। शुरुआत में उन्होंने कुछ ब्राह्मण जो विद्वान थे उनके पास गए और उनसे जानने की कोशिश की, लेकिन उससे भी उनको संतुष्टि नहीं मिली। फिर उन्होंने खुद बहुत ही कठोर तप किया, खाना पीना सब कुछ त्याग दिया, और इतना ऐसी स्थिति आ गई थी कि उनकी जान पे भी बनाई थी। फिर उन्हें उस रास्ते को छोड़ा, और फिर एक दिन वो जो अभी वर्तमान में बोध गया नाम का जगह है वहाँ पे जाते हैं। एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठते हैं और कई दिनों तक बस बैठ के अपने ध्यान में वो मग्न रहते हैं, और योग मुद्रा में जब वो कई दिनों तक बैठे रहते तब उन्हें पता चलता है कि उनके जो भी सवाल थे उसका जवाब उनको मिल जाता है, और जिसकी वजह मतलब एक तरीके से उन्हें बुद्धि आ जाती है, और जिसकी वजह से उन्हें बुद्ध कहा जाने लगा था। तो इस तरीके से गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया नामक जगह में। फिर उन्होंने जो अपना पहला जो उन्होंने एक प्रवचन दिया था वो सारनाथ में दिया था। फिर उनका जो उनका अंतिम सांस उन्होंने ली वो कुशीनगर में। तो ये 4 जगह जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है
बौद्ध धर्म से गौतम बुद्ध के जीवन से रिलेटेड, बौद्ध धर्म के से रिलेटेड ये 4 जगह, एक तो हो गया पहला लुम्बिनी जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, दूसरा बोध गया जहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तीसरा सारनाथ जहाँ पे उन्होंने पहली बार कुछ लोगों को शिक्षा दीक्षा दी थी, और चौथा जहाँ पे उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था, यानी जहाँ पे उन्होंने उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। तो ये गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई जुड़ी इम्पॉर्टेंट बातें थी। और गौतम बुद्ध काफ़ी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा डिटेल में महावीर की तुलना में गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा सा डिटेल में दिया गया है कि वो किस, जैसे शाक्य क्लान के थे तो ये भी पूछा जा सकता है, उनका ओरिजिनल नाम क्या था, सिद्धार्थ था, ये भी आ सकता है। हालांकि हम ये सब चीज़ों की चर्चा मैं बाद में करूँगी, एक अलग से क्लास लूँगी जिसमें कि मेनली हम डिस्कस करेंगे कि हम MCQ में क्या क्या आ सकता है, तो मेनली हम उन सब चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। तो आज मेनली मैं आपको कहानी बताऊंगी, जो पूरे चैप्टर की जो एक मोटा मोटी कहानी है, ताकि आपको कुछ भी, अगर आप कुछ ना भी पढ़ के जाएँ या कुछ आउट ऑफ सिलेबस कुछ सवाल भी आ जाते हैं तो आपको अगर कहानी पता होगी तो आप कुछ ना कुछ लिख दोगे। तो इस वीडियो का मकसद सिर्फ यही है। तो इस तरीके से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके बाद वो बुद्ध कहलाने लगे, गौतम बुद्ध। और फिर अब हुआ कि उनकी टीचिंग में क्या क्या है, तो फिर किस तरीके से वो पीछे वीडियो में मैंने आपको बताया कि 3 किताबों को कंपाइल किया गया था। तो जो सुत्त पिटक है उसमें मेनली गौतम बुद्ध की टीचिंग से रिलेटेड जो भी बातें हैं उसमें कंपाइल की गई हैं। अब यहाँ पे भी पीछे जैसे गौतम महावीर के जैन धर्म की बातें हमने क्या कहा कि कहानियों के माध्यम से लोगों को समझाने का प्रयास किया गया। तो बौद्ध धर्म में भी यही था कि कहानियों के माध्यम से गौतम बुद्ध ने कभी भी कोई बहुत बड़ी चमत्कार की बातें नहीं की, जैसे आजकल के बाबा लोग करते हैं ना, बहुत सारे चमत्कार करते हैं, बट गौतम बुद्ध ने कभी भी चमत्कार की बातें नहीं की। वो बहुत ही लॉजिकल बातें करते थे, और जब किसी के भी जो भी दुविधा होती थी, जो भी सवाल होता था, उसको वो लॉजिक के माध्यम से एक एक्सपेरिमेंट करके, मतलब एक्सपेरिमेंट के जरिए उसको मतलब समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि एक कहानी है जिसका जिक्र सिर्फ आपके इस किताब में है, लेकिन वो कहानी मैं आपको बताती हूँ कि एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में गए हुए थे, क्योंकि जब गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो अलग अलग जगह पे जाते थे और वहाँ महीने 2 महीने रहते थे, और वहाँ पे वो लगातार प्रवचन देते थे, जहाँ पे लोग आते थे उनको सुनते थे, कोई उनको फॉलो करता था, कोई उनके फॉलोअर बन जाता था, कोई नहीं भी बनता था। तो ये सारा का सारा वो पूरा उस वक्त चल रहा था। तो एक बूढ़ी औरत आती है उनके पास और वो बोलती है कि उसके बेटे की मृत्यु हो जाती है। तो वो गौतम बुद्ध से कहती है कि वो अपना दुख उनको बताती है कि मेरी मतलब कि मैंने ऐसा क्या किया ज़िंदगी में, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया, मेरे ऐसे क्या कर्म थे कि मैं ज़िंदा हूँ और मेरा बेटा जो है वो चल बसा है। तो अब उस औरत को ये बैठ के बड़ी बड़ी बातें अगर हम उसको उस वक्त गौतम बुद्ध कहते तो शायद वो उनसे छिटक के चली जाती दूर। तो वो ऐसा कुछ नहीं कहते, वो बोलते हैं कि तुम एक काम करो, तुम ना अपने गांव में सभी घर में जाओ और ऐसे घर से कुछ राई मांग कर लेके, राई जो कि सरसों मांग के लाओ जिस घर में किसी की भी मृत्यु नहीं हुई हो। तुम्हें वैसे ही घर से सरसों लाना है जिस घर में किसी की भी मृत्यु नहीं हुई हो। तो वो औरत जाती है, घर घर जाती है, और फिर वो जब शाम को गौतम बुद्ध के पास आती है तो उसके पास राय नहीं होता है। तो क्योंकि ऐसा कोई घर ही नहीं है जिसके घर में मृत्यु नहीं हुई हो। तो गौतम बुद्ध को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उन्होंने उस एक्टिविटी के जरिए उस औरत को समझा दिया कि मृत्यु जो है वो परम सत्य है। जो व्यक्ति पैदा हुआ है उसे तो जाना ही जाना है। ज़िंदगी के कुछ चीज़ें हैं जो निश्चित हैं, जिसको आप बदल नहीं सकते। किसी का जन्म आप बदल नहीं सकते, किसी की मृत्यु आप बदल नहीं सकते। आप क्या कर सकते हो, अपने जीवन को बेहतर बना सकते हो। मृत्यु के बाद जो आपका पुनर्जन्म हो, वो एक अच्छे परिवार में हो, आपका जीवन अच्छा हो, इसके लिए आप अच्छे कर्म कर सकते हो। तो कर्म के ऊपर यहाँ भी काफ़ी फोकस किया गया है, अहिंसा के ऊपर काफ़ी फोकस किया गया है कि आपके कर्म से, आपके मन से, आपकी वाणी से, किसी भी चीज़ से, किसी भी व्यक्ति को कोई भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से उन्होंने अहिंसा की बातें की और बहुत ही प्रैक्टिकल वे में कहानियों के माध्यम से लोगों को जो भी उनके धर्म की फ़िलॉसफी थी, बौद्ध धर्म की जो फ़िलॉसफी थी, उसको समझाने का उन्होंने प्रयास किया। अब बौद्ध धर्म का पीछे मैंने इसका जो कंपाइलेशन किया वो कैसे हुआ ये मैंने पीछे बता दिया है। इसका प्रचार प्रसार कैसे हुआ कि अब
जैसा कि पिछले महाजनपद वाले चैप्टर में शायद हमने पढ़ा, या फिर शायद सेकेंड चैप्टर में पढ़ा है कि सम्राट अशोक थे, मौर्य वंश के जो तीसरे शासक थे सम्राट अशोक, उन्होंने बौद्ध धर्म जब उन्होंने अपनाया तो किस तरीके से उन्होंने अलग अलग देशों में अपने पुत्र, अपनी पुत्री जो उनके महेंद्र उनके बेटा था, संघमित्रा उनकी बेटी थी, तो उन लोगों को उन्होंने फिर और भी उनके जो भी बड़े बड़े अधिकारी थे या फिर जो बड़े बड़े बौद्ध भिक्षु थे, उनको अलग अलग देशों में भेजा और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार उन्होंने करवाया। तो जहाँ जैन धर्म था वो मेनली इंडिया के अंदर ही उसका प्रचार प्रसार हुआ, लेकिन बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जो था वो इंडिया के साथ साथ इंडिया से बाहर भी बहुत सारे देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया था। तो उसके बाद अब इसमें बौद्ध धर्म की फ़िलॉसफी की जो कुछ टर्म्स हैं जिसको आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि ये आपको रटना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इसमें से हो सकता है कि आपको 2-3 नंबर के क्वेश्चंस भी आ जाएं जिसमें आपको ये सारी चीज़ें, क्योंकि टर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप टर्म्स लिख देते हो ना तो एग्जामिनर देख लेता है, अच्छा टर्म्स लिखा मतलब बच्चा पढ़ा है, तो पूरा का पूरा नंबर दे देता है। तो जैसे अनिका आपका हो गया, ट्रांजिएंट मतलब अनिका, द कॉन्स्टेंट, इसके बाद सोललेस अनत्ता, फिर इसके बाद है सौरो दुख। तो ये सारी जो टर्म्स है ना, इसको आप अच्छे से ध्यान से पढ़ के और इसको आप लिख के और इसको याद कर लो। और फिर इसमें एक सोर्स 5 दिया गया है। ये सोर्स 5 में जो है वो यह सुत्त पिटक से यह सोर्स है, और इसमें एक वेल्दी हाउस होल्डर सिगाला नाम का एक कोई मतलब अच्छा सा व्यापारी रहा होगा या एक धनवान व्यक्ति था, उसको उन्होंने गौतम बुद्ध ने सुझाव दिया कि तुम्हारे यहाँ जो भी लोग काम करते हैं उसकी तुम सेवा किस तरीके से कर सकते हो। तो उसके लिए 5 रास्ते उन्होंने गौतम बुद्ध ने बताया कि 5 जो तरीका है जिसके ज़रिए तुम उस व्यक्ति की सेवा कर सकते हो या उसके साथ अच्छा व्यवहार कर सकते हो। तब वो 5 तरीके क्या क्या थे? तो पहला था कि उसको उचित उसके शरीर की उसकी क्षमता के हिसाब से उसको काम दो। दूसरा हो उसको पर्याप्त जो सफिशिएंट फूड उसको दो ताकि उसका पेट जो है वो भरे। फिर है उसको जो भी काम आप करवा रहे हो उससे उसके बेसिस पे उसका जो भी सही उसकी जो मजदूरी बनती है वो उसको आप कीजिए। फिर अगर वो बीमार पड़ता है तो आप उसकी देखभाल कीजिए, उसको अच्छा खाना दीजिए। इसके अलावा समय समय पर आप उसको छुट्टी दीजिए ताकि वो भी अपने परिवार के साथ अपना जीवन अच्छे से बिता सके। फिर सन्यासी की देखभाल आप किस तरीके से कर सकते हैं? तो मन, वचन और कर्म से आप उनके प्रति अनुराग यानी कि प्यार दर्शाइए। और घर में जब वो आपके घर में आए तो हंसते हुए खुले हृदय से, खुली बाहों से आप उनका स्वागत कीजिए और जो भी उनकी ज़रूरतें हैं उनको आप पूरा कीजिए। तो इस तरीके से सोर्स 5 में जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक सोर्स है जिसमें दिया कि आप आपके घर में जो भी व्यक्ति काम कर रहा है तो उसकी आप किस तरीके से मतलब कि आप ये देखिए कि किस तरीके से वो एक आपके घर में जो नौकर काम कर रहा है कोई नहीं सोचता उसके बारे में। गौतम बुद्ध बता रहे हैं अपने फॉलोअर्स को कि तुम उसकी देखभाल किस तरीके से कर सकते हो, क्योंकि एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप एक अच्छा इंसान नहीं बन सकते तो फिर कोई भी धर्म आप फॉलो करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका कर्म ही जो है वो एक आप किसी भी धर्म को माने लेकिन आपका कर्म जो है वो सही होना चाहिए। और वो कर्म से कैसे सही होता है कि जो भी आपके आसपास लोग हैं, जो आपके आसपास का समाज है उसकी आप देखभाल कैसे कर सकते हैं, उसको आप क्या एक पॉजिटिव एक अच्छी चीज़ें क्या दे सकते हैं। तो उन्होंने उनके घर के नौकर की बात की कि अपने नौकर की तुम किस तरीके से देखभाल कर सकते हो। फिर तुम्हारे घर में अगर कोई सन्यासी आता है, कोई ब्राह्मण आता है, कोई तपस्वी आता है तो कैसे आपको उनकी देखभाल करनी है। तो ये सारे इसी तरीके से उन्होंने अपने माता पिता के साथ आप किस तरीके से बिहेव करें, उनकी देखभाल कैसे करें। तो ये पूरा का पूरा पूरी बातें जो है वो गौतम बुद्ध अपने फॉलोअर्स को बताते हैं। अब एक चीज़ और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि कई बार मतलब जो उस वक्त के जो भी राजा महाराजा हुआ करते थे वो अपने आप का डिवाइन ओरिजिन की बातें करते थे कि वो देवपुत्र हैं। जैसा कि हमने पीछे भी पढ़ा था एक चैप्टर में कि कैसे समुद्रगुप्त को बोला गया कि देवताओं का रिप्रेजेंटेटिव है। तो फिर कुषाण ने अपने खुद को बोला देवपुत्र बोला था। फिर अशोक ने खुद को
अशोक ने खुद को क्या बोला था, ये प्रतिनिधि बोला था, देवानाम प्रिय, मतलब देवताओं का प्रिय बोला था। तो जो ये डिवाइन वाली पूरी की पूरी कहानी थी, हालांकि इन सब से पहले गौतम बुद्ध का जो कार्यकाल था वो इन सब से काफ़ी मतलब जो समय टाइम पीरियड था वो इन सब से काफ़ी पहले था। तो लेकिन उस वक्त भी एक डिवाइन ओरिजिन की बातें की गई थी, जिसमें कि ब्राह्मण खुद को देवताओं का एक प्रतिनिधि के रूप में मानते थे। तो उनका सीधा सीधी मतलब है कि ये जो पूरी दुनिया है वो मनुष्य के द्वारा, मतलब इसका पूरा एक ह्यूमन एंगल उन्होंने दिया, और आपको इसी लेवल पे काम करना है। मतलब आपको एक मनुष्य, आप राजा हैं तो ठीक है, आप राजा हैं, आपका काम है अपनी जो प्रजा है उसकी देखभाल करना, और आप अपने आप को भगवान मत समझिए या फिर कोई दैवी अवतार आप नहीं हैं। तो इस तरीके से उन्होंने पूरा का पूरा एक ह्यूमन एंगल जो देना, एक एथिकल और जो एक सोशल रिलेशनशिप जो होना चाहिए, एक जो राजा था या फिर उनकी जो जनता थी या फिर जो नौकर था या मालिक था, इन सब के बीच में जो एक सोशल रिलेशन होना चाहिए था वो एक ह्यूमन टच के जरिए, मतलब जरिए डिफाइन होना चाहिए, ना कि ऊंच नीच या फिर एक डिवाइन ओरिजिन के जरिए। एक और चीज़ जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बौद्ध धर्म की फ़िलॉसफी में, उसमें कि अक्सर ऐसे मतलब कहा जाता है कि हम तपस्या करके, हम इस तरीके से बड़े बड़े कर्म कांड करके हमें मुक्ति का रास्ता मिल जाता है, हमारा जीवन बहुत बेहतर हो जाएगा। पर गौतम बुद्ध ने बोला नहीं, ऐसा नहीं है। आप जब खुद के अंदर झांक के देखिए, आपका कर्म किस तरीके से है। तो आपका जो कर्म है, आपके अंदर अगर ईगो है, आपके अंदर अगर गुस्सा, एंगर है, तो फिर आप कभी भी मुक्ति के रास्ते पे नहीं जा सकते हैं। तो आप ज़रूरी है कि आपके अंदर जो भी कमियां हैं उसके अंदर आप झांकिए, उसको रियलाइज़ कीजिए, और उसको रियलाइज़ जब आप करेंगे तो आपकी मुक्ति का रास्ता अपने आप खुल जाएगा, और आपका जो भी पुनर्जन्म होगा वो एक बेहतर इंसान, एक बेहतर परिवेश में होगा। तो कर्म की जो इम्पोर्टेंस है वो एक अच्छे इंसान के रूप में लोगों को एक अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा जो है वो उस वक्त गौतम बुद्ध ने देने की पूरी कोशिश की। अब आगे हम बात करते हैं फॉलोअर्स ऑफ द बुद्धा। जो जैन धर्म हो या भी बौद्ध धर्म, ये दोनों ही, या फिर और भी इस तरीके के और भी कुछ सेक्ट्स उस वक्त आए थे जो उस वक्त की ब्राह्मणिकल सिस्टम था, ब्राह्मण धर्म या जो वैदिक धर्म जिसको हम बोल सकते हैं, उसके खिलाफ एक तरीके का विद्रोह था कि उस धर्म में जो भी एक कट्टरता आ गई थी, जो एक कमियां आ गई थी, जिसमें कि ऊंच नीच का इतना ज़्यादा भेदभाव हो गया था, और इसके खिलाफ ही बौद्ध धर्म या जैन धर्म का जो भी उस वक्त का इनका जो इमरजेंस होता है वो उसकी वजह से होता है। तो बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं, जैसे कि ब्राह्मण जो वैदिक धर्म था उसमें क्या था कि जो ब्राह्मण है वो से ही वेद पढ़ने, ब्राह्मण हो या फिर राजपूत जो क्षत्रिय हैं उनको वेदों को पढ़ने की इजाज़त थी, या फिर सेक्रीफाइस करने की इजाज़त थी, जो भी कर्मकांड था उसमें हिस्सा लेने की इजाज़त थी। जो शूद्र थे उन्हें मंदिर में उन्हें पूजा करने की भी इजाज़त नहीं थी, या भगवान, मतलब उनके लिए तो भगवान थे ही नहीं। तो बौद्ध धर्म में इस तरह की कोई बातें नहीं थी, बल्कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंग हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे तो कोई भी हो, हर व्यक्ति के लिए जो संघ का द्वार था वो, क्योंकि बौद्ध धर्म का जो अनुयायियों का जो पूरा का पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन था उसे संघ कहा जाता था, तो उसमें आने की इजाज़त थी। और जो व्यक्ति एक बार जिसने संघ को ज्वाइन कर लिया, बौद्ध धर्म को जिसने अडॉप्ट कर लिया, फिर उसके बाद उसकी जो ओरिजिनल पहचान थी वो नहीं, वो एक बौद्ध भिक्षु की पहचान बन जाती थी उसकी। तो सभी के लिए जो संघ के दरवाजे थे वो सभी के लिए खुले हुए थे, और सबके साथ वहाँ पे बराबरी का बर्ताव किया जाता था। शुरुआत में महिलाओं के लिए संघ के दरवाजे नहीं खुले हुए थे, लेकिन बाद में चलकर महिलाओं के लिए भी जो है संघ के द्वार खुल गए, और महाप्रजापति गौतमी जो कि गौतम बुद्ध की माँ थी, वो पहली बौद्ध भिक्षुणी थी जो उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था।
अब बौद्ध भिक्षुओं का जीवन किस तरीके से होता था। भिक्षु मतलब कि जो बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स होते थे जो संघ में, तो उन्हें भिक्षु कहा जाता है। भिक्षु मतलब भीख मांग के जो अपना गुजर बसर करे, और भीख मांगने की भी पूरी की पूरी एक नियम बने हुए थे। ये नहीं कि आप जाके और बहुत ज़्यादा मतलब धन अनाज इकट्ठा करके ले आए, ऐसा नहीं था। आपको अपने गुजारे के लिए जितनी ज़रूरत है आपको उतना ही लेके आना है। अगर आपको एक्स्ट्रा मिल गया तो उसे आपको अपने बाकी भिक्षुओं में बांट देनी है। फिर अगर आप कपड़े पहनते हैं या जो भी चीज़ें, जो भी रिसोर्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन की बात की। अगर आप कोई भी एक मतलब एक इसमें एक और कहीं पे दिया हुआ है कि एक कंबल की बातें की गई है कि कंबल कि अगर आप कोई भी मतलब कंबल अगर आपका अभी नया ही है फिर भी आपने दूसरा ले लिया तो किस तरीके से आपको उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। तो बहुत ही सख्त रूल मतलब एक ताकि सेल्फ कंट्रोल रहे। मतलब ऐसा नहीं कि आप संघ को आपने ज्वाइन किया, भिक्षु का जीवन आप जी रहे हैं और एक अय्यासी की ज़िंदगी आप जिए, ऐसा नहीं था, बल्कि आपको बहुत ही एक संयमित जीवन जीना है। तो ये पूरा का पूरा उनके यहाँ रूल्स रेगुलेशन बने हुए थे। तो ये फॉलोअर्स और के बारे में था। अब यहाँ पे एक सोर्स 6 है जिसमें थेरी गाथा द यूनिक बुद्धिस्ट टेक्स्ट पार्ट ऑफ सुत्त पिटक का एक पार्ट है यह थेरी गाथा। इसमें एक कहानी दी गई है। उसमें एक औरत होती है जो हर सुबह जाती है नदी में पानी भरने के लिए, और उसका नाम होता है पुन्ना। उस लेडी का नाम होता है पुन्ना। हाँ, तो वो जाती है तो वो देखती है कि हर रोज़ जब वो जाती है और ठंड का मौसम होता है, बहुत ठंड होता है, बड़ी कांपती हुई ठंड में वो ठंडे पानी में घुसती है और पानी इकट्ठा करती है और फिर वो लेके जाती है। देखती है कि एक ब्राह्मण भी हर रोज़ वहाँ पे आता है, तो ब्राह्मण से पूछती है, हे ब्राह्मण, मैं तो इसलिए आती हूँ यहाँ पे क्योंकि अगर मैं नहीं आऊँगी तो जो मेरी मालकिन है वो मुझे प्रताड़ित करेगी, इसलिए मुझे मजबूरन आना पड़ता है इस ठंड में और पानी में घुस के मुझे पानी भरना पड़ता है और जो भी काम है वो मुझे करना पड़ता है। तुम क्यों आते हो? तो ब्राह्मण कहता है कि मेरे जो कर्म थे, मैंने जो कर्म किए हैं उस कर्म से मुक्ति के लिए मुझे पानी में नहाना ज़रूरी होता है ताकि मैं अपने कर्मों से मुक्त हो पाऊँ और मोक्ष की प्राप्ति कर पाऊँ। तो वो औरत बोलती है कि अगर ऐसा है तो फिर जितने भी मेंढक हैं या फिर जो भी जीव जंतु पानी में रहने वाले हैं, सांप हो गए या फिर मेंढक हो गए या घड़ियाल हो गए, तो इन्हें तो ये तो स्वर्ग ही पहुंच जाएं क्योंकि ये तो पानी में ही हमेशा रहते हैं। तो क्यों बेवकूफ़ों वाली बातें करते हो? अपने शरीर को क्यों कष्ट दे रहे हो? ऐसा कर्म ही मत करो ना जिसकी वजह से तुम्हें इस पानी में आना पड़ रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, पानी में आने से तुम मतलब जो है वो तुम्हारे तो अपने कर्मों से मुक्त नहीं हो जाओगे। तो देखिए इस कहानी के जरिए गौतम बुद्ध ने कितना बढ़िया मैसेज देने की कोशिश की कि अगर आप कर्म करते, आपके जो भी कर्म हैं अच्छे हैं या बुरे हैं, तो आपके वो किसी कर्मकांड से आप उससे मुक्ति नहीं पा सकते। अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो उसको आपको झेलना ही पड़ेगा। उसको आपको अपने जीवन में, ये नहीं कि आप गंगा स्नान करके आपने सारे पापों से मुक्ति पा ली, ऐसा नहीं है। जो कि आज भी ये परंपराएं आज भी एक्चुअली चल रही हैं, बट उस वक्त उन्होंने ये चीज़ें बताई थी कि पानी में घुस के नहा लेने से आपके कर्म जो आपके बुरे पाप हैं वो नहीं धुलने वाले हैं। तो अगर ऐसा होता तो फिर तो जितने भी नदी में रहने वाले जीव जंतु हैं वो तो सारे के सारे स्वर्ग ही चले जाते हैं ना। तो अपने कर्म को ही सुधारने का प्रयास करो ना, क्यों ऐसे कर्म क्यों करना जिसकी वजह से इतनी तकलीफ़ देने पड़े। तो इस कहानी में के जरिए एक बहुत ही बेहतरीन मैसेज देने का उन्होंने प्रयास किया है। अब आगे जो सोर्स 7 है उसमें रूल्स फॉर द मॉन्क एंड द नन्स, और ये विनय पिटक में मेनली जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि विनय पिटक में जो भी संघ से रिलेटेड जो भिक्षुनी जो भी थे उनके लिए जो भी रूल्स रेगुलेशन थे वो विनय पिटक में लिखे गए थे। हाँ, जो मैंने ब्लैंकेट की बातें की वो इसी में, उसका वर्णन इसी में किया गया है कि किस तरीके से आपको अगर आपने कोई एक कंबल मतलब बनाया है तो उसे कम से कम आपको 6 साल तक उसका इस्तेमाल करना है। तो ये बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग सा ये पूरा का पूरा पैसेज है, इसको आप पढ़िए और ये काफ़ी आपको मज़ा आएगा ये पढ़ने में कि किस तरीके से रिसोर्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन की बात उस वक्त उन्होंने की थी। और इसके ज़रिए आपको एक मतलब आजकल होता है ना कि मार्केट गए और दुनिया भर के कपड़े अलमीरा पूरा का पूरा भरा हुआ है,
फिर भी बोल रहे हैं हमारे पास तो कपड़े ही नहीं हैं। और फिर आजकल तो मार्केट भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन कपड़ा ऑर्डर करो, घर पे पहुंच जाता है। फिर 1-2 दिन पहना, पसंद नहीं आया, वापस कर दिया, बेचारा जो बेचने वाला है उसका नुकसान। तो आपको अपने जीवन को किस तरीके से संयमित रखना है, जो भी रिसोर्स है उसको किस तरीके से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, इसमें देखिए आज के डेट में ये कितना रेलिवेंट है। आज जो भी इतनी प्रॉब्लम पूरी दुनिया में फैली हुई है, जो ग्लोबल वार्मिंग की बातें, इन्वायरमेंट की बातें, ये सारी की सारी तो ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स की वजह से ही तो है ना। एक तो पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है तो लोगों को ज़रूरत भी बहुत सारी चीज़ों की है, लेकिन जहाँ हम इतनी सी चीज़ों के ज़रिए हम अपना जीवन जी सकते हैं, वहाँ भी हमें इतनी सारी चीज़ें चाहिए। हमें बिजली, हमें थोड़ी सी भी गर्मी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमें एसी चला लेना है। अभी मैं बना रही हूँ आप ये वीडियो, और मैंने एसी नहीं चला रखा है, मैं गर्मी में बैठी हुई हूँ, पंखे की आवाज़ आपको आ रही होगी। तो अपने शरीर को थोड़ा सा कष्ट देना ज़रूरी है, क्योंकि जो रिसोर्स है वो काफ़ी सीमित मात्रा में है। तो उस वक्त गौतम बुद्ध ने, उस आज से समझिए कि 2500 वर्ष गौतम बुद्ध ने कहा कि जो भी रिसोर्स है उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करो। और यही एक तरीका है जिससे आप जो भी आज की भी जो भी परेशानियां हैं उसको आप उससे आप तभी निपट सकते हैं। ये ग्रीन एनर्जी या फिर क्लॉथ बैग, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होना है, क्योंकि आखिर उसमें भी तो एनर्जी लग रहा है ना। ग्रीन एनर्जी के भी अपने एक दुष्परिणाम है, कॉटन के कपड़े के भी अपने दुष्परिणाम है। तो हर चीज़ का अपना एक ड्रॉबैक भी है। तो हम दूसरे चीज़ को अपनाएं, इससे बेहतर है कि हम कम चीज़ों को यूज करें, हम अपनी रिक्वायरमेंट को कम करें। तो उस वक्त गौतम बुद्ध ने किस तरीके से रिसोर्स के मैक्सिमम यूटिलाइजेशन की बात की थी कि अगर आप एक कंबल बनाते हो तो 6 साल तक आपको उसको इस्तेमाल करना है। अगर आप उसको 6 साल से पहले अगर कोई दूसरा हो जाता है तो किस तरीके से आपको फिर उसको यूज करना है। तो ये सारी ये सोर्स 7 में दिया गया है, और इसको आप अच्छे से ध्यान से पढ़िए, हो सकता है इससे भी एक सवाल आ जाए। आगे हम पढ़ते हैं स्तूपा के बारे में। और पिछले वीडियो में भी मैंने बताया कि सांची स्तूप के बारे में बताया था। तो फिर ये पूरा का पूरा जो एक प्लेस ऑफ वर्शिप, ये इसका पूरा का पूरा जो ये आइडिया था वो किस तरीके से पहले और इसका ओरिजिन किस तरीके से होता है। तो जब इसको समझने का प्रयास किया गया तो इसमें देखा कि सबसे पहला जो मतलब कॉन्सेप्ट था वो चैत्य, जैसे कि जब गौतम बुद्ध के जीवन के टाइम में जब वो थे और अलग अलग जगहों पे जाके वो लोगों को उपदेश दे रहे थे, या फिर बुद्धिज़्म के अलावा भी जो दूसरे सेक्ट भी उस वक्त थे, तो उनके जो फॉलोअर्स थे वो कहाँ पे रहते थे, उनसे रिलेटेड कौन सा एक पवित्र स्थल कौन सा था। तो एक जो पवित्र स्थल का जो कॉन्सेप्ट था वो उसका इमरजेंस हो चुका होता है। और सबसे पहला जो उसमें होता है वो चैत्य एक ऐसी जगह होती थी जो कि जैसे कि पहाड़ों को काट कर उसमें एक मतलब गुफा, आर्टिफिशियल गुफा बनाई जाती थी। तो बराबर की गुफा जो हम देखते हैं आगे चल के अशोक जो मौर्य शासक था उन्होंने बराबर की गुफा का निर्माण करवाया था, जिसे एक आजीवक सेठ थे उनके लिए करवाया था। तो स्टार्टिंग का जो एक मतलब जो प्लेस था उसको चैत्य कहा जाता था। और जो स्टार्टिंग के जो प्लेसेस थे जो कि एक सेक्रेट प्लेस जिसको जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड था, वो बुद्ध के जीवन से जुड़ी जो 4 इम्पॉर्टेंट जगह थी, जिसका मैंने अभी बताया आपको कि लुम्बिनी हो गया, बोध गया हो गया, सारनाथ हो गया और कुशीनगर हो गया। एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है अशोकावदान, उसमें इस बात का जिक्र आता है कि सम्राट अशोक ने गौतम बुद्ध के जो भी स्तूप क्या होता था, मतलब कि जो गौतम बुद्ध के से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें थी, चाहे उनके शरीर का जो ऐसे मतलब कि उनको जब अंतिम जब उनका वो हुआ था तो उनके शरीर का कुछ हिस्सा था, या फिर जो सामान वो इस्तेमाल कर रहे थे, उनके बाल हो गए, नाखून हो गए, इस तरह की जो उनसे जुड़ी हुई जो अवशेष थे उसको वहाँ पे बीच में रख के और उसके ऊपर एक वो माउंड बनाया जाता था मिट्टी का। फिर उसके ऊपर स्ट्रक्चर बनाया जाता था। पहले तो मिट्टी का ही होता था, फिर बाद में चल के उसमें बहुत ही भव्य स्ट्रक्चर बनाया गया। जैसे कि सांची स्तूप में आप देखते हैं कि कितना ही भव्य वो पूरा का पूरा स्तूप बनाया गया था। एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है अशोकावदान, उसमें लिखा गया है कि सम्राट अशोक ने आदेश दिया था कि अलग अलग जगहों पे बुद्ध से जुड़ी हुई जो भी अवशेष थे वो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था, और बोला था कि इसके ऊपर एक 4 जगह पे स्तूप बनाने का आदेश दिया था। ये 4 जगह थे भरहुत, सांची, सारनाथ और अमरावती। तो ये पूरा का पूरा जो स्तूप का कॉन्सेप्ट था वो
आता है बुद्ध की मृत्यु के कई सालों बाद ये आता है। फिर अब इस स्तूप का निर्माण किस तरीके से किया जाता था। तो जब भी स्तूप का निर्माण, ऐसा नहीं था कि स्तूप पूरी तरीके से कोई राजा बनवा रहा हो या कोई भी बड़ा व्यापारी या फिर कोई जो उस समय उसको गणिक कहा जाता, तो ऐसा नहीं था, बल्कि पूरे कम्युनिटी के हेल्प से। जैसे आज भी आप देखते हैं कि जब अयोध्या में मंदिर का निर्माण किया गया तो अलग अलग जगहों से लोगों ने अपनी इच्छा के हिसाब से जो भी चीज़ें भेजनी चाहिए वो दान दिया। तो उसी तरह वहाँ पे उस वक्त भी ऐसा ही था कि जो अलग अलग कम्युनिटी थी, चाहे वो बौद्ध भिक्षु थे या फिर राजा, सातवाहन राजाओं ने उसमें दान दिया था। फिर जो आर्टिस्ट लोग थे तो वो कुछ जैसे सारनाथ का जो पूरा वो गेट जो है, जो एक काफ़ी मतलब अलंकृत काफ़ी अच्छा डिज़ाइन बना हुआ है, तो जो हाथी का दांत का जो नक्काशी करते थे जो आर्टिस्ट, उन्होंने वो पूरा गेट बनाकर डोनेट किया था। फिर गांव में महिलाएं अपने हिसाब से चीज़ों को डोनेट करती थी। जो किसान होते थे, जो राजा होता था, जो व्यापारी होता था, तो सभी लोगों के सहयोग से उस स्तूप का निर्माण किया जाता था। अब उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता था, तो जैसा कि मैंने बताया कि जो स्टार्टिंग में था वो मिट्टी का एक पूरा का पूरा ढेर होता था, एक माउंड होता था जो अंडाकार होता था। फिर उसमें उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर बनने लगा जो पूरी तरीके से मतलब ईंट का या पत्थर का जो भी था वो बनने लगा। फिर उसके बाद उसमें पूरी चारों तरफ उसके मतलब पूरे जो गोलाकार स्ट्रक्चर था उसके चारों तरफ एक रास्ता बनाया गया, एक उसको गेट से घेरा गया और उसको बहुत ही खूबसूरत अलंकृत गेट चारों तरफ लगवाए गए। तो इस तरीके से उसको ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत बनाने का प्रयास किया गया। अब जो स्तूप की खोज कब और कैसे की गई, अगर इसकी चर्चा हम इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एक बार पढ़ के आपको इसको अच्छे से नोट डाउन करके इस पर एक नोट बनाना पड़ेगा। और काफ़ी कुछ टेक्निकल बातें भी इसमें लिखी हुई हैं जो कि अभी अगर मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी तो ये वीडियो काफ़ी बोरिंग सा हो जाएगा। तो आपको वो बुक को पढ़ के अच्छे से उसको समझना होगा और उसको लिखना होगा। फिर स्तूप की खोज कब की गई, तो सबसे पहले अमरावती स्तूप की खोज की गई थी 1796 में। वहाँ का जो एक लोकल राजा था वो एक मंदिर का निर्माण करना चाहता था। तो उसने देखा कि एक बगल में कोई स्ट्रक्चर है जो उसमें काफ़ी अच्छे खूबसूरत पत्थर लगे हुए हैं, तो उस पत्थर का इस्तेमाल करके उस मंदिर में उस पत्थर को इस्तेमाल करने का उसने प्रयास किया। फिर आगे चलकर ब्रिटिश का राज स्टार्ट होता है और फिर ब्रिटिश अधिकारी उस एरिया में जाते हैं। तो जो पहला एक ब्रिटिश ऑफिशियल थे जिनका नाम था कोलिंग मैकेंजी, और वो उस जगह पे जाते हैं और वहाँ पे जो भी स्कल्पचर था या फिर जो भी पूरा वो डिज़ाइन था उसको उन्होंने पूरा उसको ड्रॉ किया। और लेकिन उनका जो भी रिपोर्ट उन्होंने तैयार किया था वो कभी पब्लिश नहीं हो पाया था। फिर उसके बाद 1854 में वॉल्टर इलियट नाम के एक जो वहाँ के गुंटूर के आंध्र प्रदेश में एक जगह है गुंटूर, वहाँ के कमिश्नर बन गए वो गए। तो फिर उन्होंने वहाँ पे वो गए, फिर वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक बहुत ही जो स्तूप था उसमें बहुत ही खूबसूरत स्कल्पचर रखे हुए थे, जो भी वहाँ का गेट बने हुए थे उस पर जो नक्काशी की हुई थी, तो उनको बहुत पसंद आया। तो कुछ उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी बंगाल में भेज दिया, कुछ उन्होंने मद्रास के जो उनका ऑफिस था वहाँ पे इंडिया ऑफिस में भेज दिया, कुछ ब्रिटेन चला गया, कुछ तो जो ब्रिटिश अधिकारी थे उनके गार्डन में भी लगे, क्योंकि वो उनको ये उसके ऐतिहासिक महत्व, उसका जो क्या हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है वो नहीं समझ पाए। और उन्होंने उसको बस बंदर बाँट की तरह उसको पूरी तरीके से उसको बाँट दिया, और जिसकी वजह से अमरावती स्तूप जो है वो पूरी तरीके से एक छोटा सा स्ट्रक्चर सिर्फ आज के डेट में बच गया है और उसकी जो भी भव्यता थी वो ख़त्म हो गई है। उसके बाद 1850 में एक बुद्धिस्ट, उसके बाद 1850 के टाइम तक क्या होता है कि फिर नहीं, उसके बाद फिर एक ब्रिटिश अधिकारी होते हैं एच एच कोले, वो फिर वहाँ पे वो आर्कियोलॉजिस्ट भी होते हैं वो, और एच कोले हाँ वो आर्कियोलॉजिस्ट भी होते हैं, वो वहाँ जाते हैं। तो वो उस चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझते हैं और वो इस चीज़ का विरोध करते हैं। उनका ये मानना था कि जो भी ऐतिहासिक चीज़ें मिलती हैं वो वहीं पे रहनी चाहिए, उसी जगह पे रहनी चाहिए, ना कि उसको उठा के आप कहीं म्यूजियम में जाके रख दो। उनका ये कहना था कि जो भी चीज़ें मिली हैं उसका आप रेप्लिका बनाइए और उस रेप्लिका को आप म्यूजियम में भेजिए,
लेकिन जो ओरिजिनल चीज़ें हैं वो उसी जगह पे रहनी चाहिए, तभी उसका जो इम्पोर्टेंस है वो बना रह सकता है। लेकिन उनकी बातों का उतना ध्यान नहीं दिया गया और जिसकी वजह से अमरावती स्तूप जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, वो एक छोटा सा स्ट्रक्चर बन के रह गया। लेकिन वही हम जब देखते हैं सांची स्तूप की बात जब आती है, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया कि जब सांची स्तूप की खोज की गई तो ये बातें नहीं हुई। हालांकि सांची स्तूप के का भी जो 3 गेट तो उसमें 4 गेट हैं और ये गेट इतना खूबसूरत है, उसके ऊपर इतनी खूबसूरत नक्काशी की गई है कि किसी का भी मन ये हो कि चलो उठा के इसको अपने साथ लेके चलते हैं। और जो उस वक्त के फ्रेंच और ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने चाहा भी कि उसे उठाकर अपने अपने देश ले जाएं, मगर सिचुएशन कुछ ऐसा हुआ कि वो कहीं और नहीं गया बल्कि उसका रेप्लिका बना और बाकी जगहों पे गया और जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर था, ओरिजिनल जो आर्ट पीस था उसको वहीं पे रखा गया। और शायद इसलिए भी जब अमरावती स्तूप जब मिला था उस वक्त तक स्तूप के इम्पोर्टेंस को, उसका जो क्या हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है ये लोगों को नहीं पता था। और जब तक सांची स्तूप की खोज की गई उस वक्त तक बहुत सारे लिटरेरी सोर्सेस हमारे पास आ गए थे जिससे हमें पता चला था कि स्तूप का क्या इम्पोर्टेंस है। खासकर इंडियन हिस्ट्री में जो एंशिएंट इंडिया का जो हिस्टोरिकल एविडेंस है या फिर जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी चीज़ें उसमें उस स्तूप का क्या इम्पोर्टेंस है। और यही वजह थी कि सांची स्तूप जो था वो बच गया और इसमें शाहजहाँ बेगम का काफ़ी बड़ा रोल रहा था। तो ये एक स्तूप के बारे में हो गया। फिर अगला जो टॉपिक है वो है स्कल्पचर के बारे में। स्कल्पचर, अब इसमें जब आप सांची स्तूप के गेट को आप नज़दीक से आप उसका फ़ोटो निकालिए, उसके नज़दीक से उसके डिजाइंस को देखने की कोशिश कीजिए, तो अब समझिए कि 19th सेंचुरी में जब मतलब स्कल्पचर या फिर इन पूरे डिज़ाइंस की खोज हो रही थी उस वक्त आर्ट हिस्ट्री नाम का कोई ऐसा बहुत बड़ा एक सेगमेंट नहीं था। लेकिन फिर उसके बाद आर्ट हिस्टोरियन, बाद में चल के आर्ट हिस्टोरियन का भी आते हैं और वो फिर उसका अध्ययन करते हैं कि जो भी उसमें डिज़ाइन बने हुए हैं उसका क्या इम्पोर्टेंस है। अब जैसे सांची स्तूप में एक डिज़ाइन बना हुआ है तो पहले जब वो मिला तो लोगों को ये लगा कि ये एक विलेज लाइफ को इसमें दर्शाया गया है। लेकिन जब बाद में आर्ट हिस्टोरियन ने उसको बारीकी से उसका अध्ययन करने की कोशिश की तब पता चला कि नहीं, वो कोई सिंपल विलेज लाइफ की बात उसमें नहीं की गई है, बल्कि एक जातक है वेशांतरा जातक से की एक कहानी के ऊपर वो पूरा जो सीन है वो डिपिक्ट किया गया है कि कैसे एक राजा जो होता है वो अपना सब कुछ दान करके एक अपना राजपाट छोड़कर चला जाता है और एक साधारण सा जीवन जीता है। तो उस पूरी कहानी को उसमें डिपिक्ट किया गया था। इसके अलावा इसके बाद आगे हम तो जो सांची स्तूप का का पूरा जो गेट है ना उसके ऊपर जितनी भी डिज़ाइन बने हुए हैं, जो स्कल्पचर बने हुए हैं, वो अपने आप में एक बृहद इतिहास को समेटे हुए हैं। एक प्राचीन जो एंशिएंट इंडियन कल्चर है उसको समझने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन रिसोर्स है वो। फिर आगे हम पढ़ते हैं सिंबल ऑफ वर्शिप कि बौद्ध, जैसे कि हर धर्म के अपने मतलब जो भी वर्शिप का एक तरीका होता है, तो बौद्ध धर्म में जो बुद्ध की मूर्तियों को मतलब इस तरीके से जब स्टार्ट हुआ था तो ऐसा नहीं था कि बुद्ध की मूर्तियां बनाकर उसकी पूजा की जा रही थी, बल्कि डिफरेंट सिंबल्स के जरिए बुद्ध के बुद्ध के जीवन को दर्शाने का प्रयास किया गया था। जैसे कि एक एम्प्टी मतलब आसन है तो इसका मतलब था कि बुद्ध जो है वो मेडिटेशन कर रहे हैं। फिर वो जो चक्र का जो चिन्ह है, जो कि हम धर्म चक्र जिसको बोला जाता है, जो कि हमारा जो नेशनल फ्लैग में जो चक्र है वो भी इसी से इंस्पायर्ड है। तो वो है, वो उनका जो उपदेश था, जो सारनाथ में जो उन्होंने पहला उपदेश दिया था उसको सिंबलाइज करता है। तो इस तरीके से अलग अलग सिंबल्स के जरिए, और फिर जो स्तूपा था, स्तूप को उनके महापरिनिर्वाण को रिप्रेजेंट करता है। तो अलग अलग सिंबल्स के जरिए गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी अलग अलग घटनाओं को दर्शाने का प्रयास किया गया था। मतलब उसके जैसे कि पहले उनके सिंबल को इस्तेमाल किया, मतलब सिंबल को की पूजा की जाती थी, सिंबल ही जो गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करता था। लेकिन अब क्या हुआ, अब गौतम बुद्ध के स्टैच्यू
का निर्माण होने लगा और उसके बाद उसकी पूजा की जाने लगी। बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट आया, बोधिसत्व की पूजा की जाने लगी। तो ये सारी चीज़ें आनी। उसके बाद एक और जो आर्ट एंड क्राफ्ट में जो एक चीज़ और आता है वो है अजंता और एलोरा का पेंटिंग। उसमें अजंता का जो एलोरा का जो पेंटिंग है उसमें जातक कथा की जो पूरी की पूरी जातक कथा को पूरा डिपिक्ट किया गया है उसमें। तो जैसे एक पिक्चर है जिसमें एक जो फीमेल है वो पेड़ को पकड़ के लटकी हुई है, तो उसके बारे में पहले कुछ और था कि मतलब कोई और कहानियाँ थी। फिर उसके बाद नहीं, ये जो है वो सालभंजी का मतलब ये एक सालभंजी का कॉन्सेप्ट था जिसमें कि एक मतलब एक वो जो एक दैवी शक्ति, एक डिवाइन पावर उस महिला के पास थे और जिस भी पेड़ को वो महिला छू लेती थी तो वो पेड़ फूल फल से लद जाता था। तो ये पूरा मतलब इस कल्चर में इस कॉन्सेप्ट को दर्शाने का प्रयास किया गया। फिर आगे हम बात करते हैं ग्रोथ ऑफ पुरानिक हिंदुइज्म। अब हमने जैनिज़्म पढ़ लिया, हमने बुद्धिज़्म पढ़ लिया। अब हम जो हिंदू धर्म में भी एक नई सोच, एक नई तरह की बातें हो रही थी और पुराणों की रचना की जा रही थी। और उसके बाद हम देखते हैं कि अवतार का जो कॉन्सेप्ट है वो आया था। अब कृष्ण की पूजा मतलब हम देखते हैं कि विष्णु के 10 अवतारों की बात की जाती थी, उनसे जुड़ी हुई अलग अलग कहानियाँ थी, उनसे जुड़े हुए अलग अलग एक बिलीफ सिस्टम था उनका, उनके अलग से जुड़े हुए अस्त्र शस्त्र थे, उनसे जुड़े हुए एक जगह हुआ करता था, एक जो ईश्वर थे वो मनुष्य के रूप में पैदा हो रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा एक जो कॉन्सेप्ट था वो हिंदू धर्म में भी आया और ये बिल्कुल नई तरह की कॉन्सेप्ट थी। तो वैष्णव धर्म, वैष्णव पंथ का उदय हुआ। फिर उसके बाद शैव पंथ का भी एक अलग तरीके का की बातें की जाने लगी। जैसे लिंग के रूप में शिव की पूजा, हम वेदों के टाइम में हम क्या देखते हैं कि वेद में रुद्र तो हैं ही नहीं, रुद्र की मतलब जो ऋग्वेद है उसमें तो ये सारे कोई भी किसी भी देवता का जिक्र नहीं किया गया। शिव जो है वो पशुपति का जिक्र है जिसको माना जाता है कि वो शिव थे। तो जो लिंग के रूप में शिव की पूजा हुई है वो इस समय स्टार्ट होता है। तो शैव पंथ का उदय होता है, वैष्णव पंथ का उदय होता है, अवतारों की बात की जाती है, अवतारों से रिलेटेड जो अलग अलग कहानियाँ को गढ़ा जाता है, ऑर्नामेंट्स, उनका एक भव्य रूप दिखाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें वो इस वक्त स्टार्ट हो जाती हैं। उसके लिए हम बात करते हैं इसका बिल्डिंग ऑफ टेम्पल्स। तो टेम्पल्स की बनने की शुरुआत कब हुई? तो लगभग जो पहला टेम्पल हमें मिलता है वो देवगढ़ है और ये उत्तर प्रदेश में, ये 5th सेंचुरी BC का है। और इसके बाद पहले क्या था? पहले बहुत ही सिंपल सा एक चौकोर एक मतलब कमरे टाइप का होता था, उसमें बीच में जो भी आपके इष्ट देव होते थे उनकी मूर्ति होती थी, एक दरवाज़ा होता था, लोग जाता था पूजा करके वापस आता था। फिर बाद में क्या हुआ, उसके ऊपर एक शिखर, बड़ा सा भव्य सा शिखर बनने लगा इस तरीके से। फिर अलग अलग आर्किटेक्ट में फिर उसका डिज़ाइन भी डिफरेंट होने लगा। फिर उसके बाद उससे जुड़ी हुई फिर बड़ा सा हॉल बनने लगा, फिर प्रदक्षिणा करने के लिए एक पूरा रास्ता बन गया। उसके बाद भव्य जो गोपुरम होता है, जो गेट होते हैं, वो एक भव्य गेट का निर्माण होने लगा। तो इस तरह की बहुत धीरे धीरे करके एक साधारण से स्ट्रक्चर से एक भव्य टेम्पल का निर्माण भी धीरे धीरे करके हम देखते हैं कि होता है। और इसके बाद एक जो जिस टेम्पल की बात यहाँ पे करना ज़रूरी है वो है कैलाशनाथ टेम्पल। और ये जो है ये पूरा का पूरा टेम्पल जो है वो एक स्टोन से को काट कर फिर उसमें ये पूरा का पूरा मंदिर बनाया गया था। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टेम्पल है और इसकी तस्वीर भी आपके NCERT की किताब में दी हुई है, तो इसको आप एक बार देखिए। और फिर बुद्ध की अलग अलग मूर्तियाँ, जब अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियाँ मिलने लगी तो जो ब्रिटिश लोग आए थे, जो उस वक्त के मेनली जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो ब्रिटिश ही थे, तो मतलब सांप के फॉर्म में देवी देवताओं के अलग अलग तरह के, तो उनको समझ में नहीं आता कि ये है क्या। फिर उसके बाद उनको एक मूर्ति मिलती है जिसमें यूनानी स्टाइल में वो मूर्ति थी और वो गौतम बुद्ध की मूर्ति थी, क्योंकि जो कुषाण काल में जो भी मूर्तियाँ बनी थी वो यूनानी वास्तु जो आर्ट कला था उसको वो लोग फॉलो करते थे, तो उससे उस शैली से वो लोग फैमिलियर थे। तब उनको समझ में आया कि अच्छा ये कोई है जो मतलब कि एक वर्शिप जो
उस समय के गॉड गॉडेसेस रहे होंगे, उनकी ये तस्वीरें हैं। तब जाके उस दिशा में इस तरीके से सोचना शुरू किया गया। तो एंशिएंट इंडिया में जो भी मतलब काम हुआ है वो काफ़ी मतलब जब आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे ना, फिर कैसे महाबलीपुरम का मंदिर कि कैसे रॉक का टेम्पल है, पूरे पत्थरों को काट के पूरा का पूरा रथ के आकार में पूरा का पूरा टेम्पल बनाया गया। तो इन सब चीज़ों को जब और इतनी पुरानी मतलब उस वक्त ये इस तरह का भी मतलब कि टेक्नोलॉजी हमारे पास थी, इस तरह का हुनर हमारे पास था। तो अपने आप में ये सब काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी और इसको इसको समझने में हालांकि काफ़ी टाइम लगा जब स्टार्टिंग में, क्योंकि पहले ये सब चीज़ें पहले मिल गई थी, लेकिन फिर उसके बाद जो भी ब्राह्मी लिपि पढ़ी गई या फिर जो टेक्स्ट मिले उसके ट्रांसलेशन हुआ, क्योंकि सारे के सारे तो इंडियन लैंग्वेज में लिखे हुए थे। फिर तो और जो रिसर्च करने वाले थे वो मेनली ब्रिटिश थे। तो फिर जब वो ट्रांसलेशन स्टार्ट हुआ इंडियन टेक्स्ट का, फिर जब उन्होंने लिटरेरी टेक्स्ट को पढ़ा, फिर जाके इस जो भी एविडेंस था, जो आर्कियोलॉजिकल जो भी मूर्तियाँ थी या फिर जो स्ट्रक्चर था जो इस तो उसको फिर उसके बीच के संबंध को उन्होंने मतलब बीच के संबंध को जानने का कोरिलेट करने की कोशिश की। फिर आर्ट हिस्टोरियन का रोल उसमें कितना इम्पॉर्टेंट रहा। तो ये सब चीज़ों को जब आप जानने की कोशिश करेंगे ना, तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा मतलब सवाल, ये पूरा का पूरा टॉपिक है। तो हिस्ट्री इतना सिंपल नहीं है जितना सिंपल लगता है। हाँ, एक कहानी है, लेकिन जब आप उस खासकर मॉडर्न इंडिया एक पूरी की पूरी कहानी है कि आप उसको कहानी के जरिए समझ सकते हैं। लेकिन जो एंशिएंट इंडिया की जो पूरी की पूरी हिस्ट्री, क्योंकि पूरा का पूरा इतिहास को रिक्रिएट किया गया कि अब एक मूर्ति मिल रही है, एक गेट मिल रहा है, उसके अंदर जो डिज़ाइन बने हुए उस डिज़ाइन का पूरा किसी लिटरेरी टेक्स्ट से उसका कंपैरिजन करके उसको समझ के फिर पूरे के पूरे इतिहास को रिक्रिएट करना, उसको लिखना, ये अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी। और इसकी शुरुआत हमारे यहाँ ब्रिटिश ने किया और हमें इस बात के लिए ब्रिटिश का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने हमारे देश में एक साइंटिफिक वे में एक जो हिस्टोरिकल रिसर्च था उसको उन्होंने स्थापित किया। तो ये आपका पूरा चैप्टर था और बुक 1 जो है वो ख़त्म हो गया। इसमें अभी पहले मैं अब बुक 2 शुरू करूँगी, क्योंकि मेरी बेटी का एग्ज़ाम आ रहा है हाफ ईयरली का और मुझे उसको समझाना है अच्छे से सब कुछ। तो उसके बाद फिर एक बार ये कहानी के रूप में ख़त्म हो जाए, फिर हम CUET के लिए लगभग नवंबर दिसंबर से हम CUET के लिए तैयारी शुरू करेंगे। तो फ़िलहाल तो पहले मैं ये बुक को ख़त्म कर लूँ। तो आपका बुक 1 ख़त्म हो गया, अब अगले वीडियो में बुक 2 शुरू हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, मैंने अच्छे से आपको समझाया होगा। अगर नहीं समझाया, कहीं पे कोई कमी रह गई है तो प्लीज़ आप कमेंट में लिखिए, तभी मैं अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊँगी। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।